Namo Namah students, welcome to Tutorati. Today we are going to start with another topic of Sanskrit grammar, that is अव्ययी भाव समास. I am Mrs. शीतल गोले. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. अव्ययी भाव समास. अव्ययी भाव समास में बच्चों एक बात याद रखना कि अव्ययी भाव समास होता क्या है. इंग्लिश में प्रीफिक्स सफिक्स मालूम है? ओके, तो प्रीफिक्स जो होता है ना बच्चों, तो अव्ययी भाव समास के लिए ये याद रखना कि प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीफिक्स. व्हेन द वर्ड स्टार्ट्स विद प्रति, यथा, अनु, उप, सह, आ, दैट्स अव्ययी भाव समास. ये उसका शॉर्टकट है. चलो डिटेल में देखते हैं. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स. सूर्यम, सूर्यः प्रतिदिनं पूर्वदिशि उदयते. द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे. गृहिणी यथाशक्ति याचकाय दानम यच्छति. The housewife gives donation to the subordinate according to her capacity. Rushi upavruksam tishtati. A sage stands near a tree. Balaha asayam khelanti. The children play till evening. Janaha savinayam buddham namati. People salute Buddha with politeness. So let's see the sentences. Suryah pratidinam purvadishi udayate. Gruhini yathashakti yachakaya danam yachati. Rushihi upavruksham tishtati. Balaha asayam khelanti. Janaha savinayam buddham namanti. Correct. Now let's us observe some words. Pratidinam, yathashakti, upavruksham, asayam, savinayam. These words are combination of two words. हर एक वर्ड में दो वर्ड्स है ना बच्चों. Here we see words like prati, yatha, upa, a, sah as पूर्वपद. पूर्वपद means the first word, and words like dina, shakti, vriksha, sayam and vinaya as a उत्तरपद or a noun. Correct. That words, जो words हमने दिख रहे हैं बच्चों, प्रति, यथा, उप, आ, स, they called as अव्यय. They called as अव्यय. इसीलिए the words प्रतिदिनम, यथाशक्ति, उपवृक्षम, आसायम, सविनयम are नपुंसकलिंगी शब्द. They are related to the action of word, that is क्रियापद. तो ये जो अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन किसकी दे रहे हैं? क्रियापद की दे रहे हैं, वर्ब की दे रहे हैं. हेंस वी कैन से दैट अव्ययी भाव समास में पूर्वपद क्या क्या हो सकता है? प्रति, यथा, अनु, उप, सह, आ, निर. समस्त पद इज ऑलवेज एन नपुंसकलिंगी शब्द एंड एंटायर समस्त पद इज एन अव्यय. करेक्ट. अव्ययी भाव समास इज इक्वल टू पूर्वपद that equals to अव्यय उत्तरपद नाम. नपुंसकलिंगी एक वचन में जाएगा, मतलब फर्स्ट वर्ड जो है वो अव्यय होगा, सेकेंड वर्ड जो है वो नाउन होगा. देन एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों. प्रति, यथा, अनु और उप के एग्जाम्पल्स किसके देख रहे हैं हम लोग? अव्ययी भाव समास. किसके देख रहे हैं? अव्ययी भाव समास. तो देखेंगे सबसे पहले द वर्ड स्टार्ट्स विथ प्रति. प्रति के लिए प्रतिदिनम, इसको डिसॉल्व कैसे करेंगे? चलो देखते हैं कैसे करेंगे. विग्रह अकॉर्डिंग टू अव्यय प्रति. डिसॉल्व करते वक्त बच्चों द्वितीय सप्तमी एक वचन ऑफ उत्तर पदम ट्वाइस लिखना है, मतलब दो बार. सेकेंड वर्ड का हाँ एक वचन लिखेंगे दो बार. तो कैसे लिखेंगे? प्रतिदिनम. तो कैसे लिखेंगे? सोचो. अजंत शब्द प्लस म और हलंत पुल्लिंगी या स्त्रीलिंगी शब्द होगा तो अम. ओके. सो प्रतिदिनम, दिनम दिनम. प्रतिमासम, मासम मासम. प्रति छात्रम, छात्रम छात्रम. प्रत्यहम, हाँ सोचो, अह अह. प्रतिदिशम कैसे लिखेंगे बच्चों हम लोग? दिशम दिशम. करेक्ट.
देन अगर इसी को अगर हम लोग सप्तमी एकवचन से अगर सॉल्व करते हैं, देखो वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द्वितीया एकवचनम और सप्तमी एकवचनम। तो चलो देखते हैं सप्तमी एकवचनम से कैसे लिखेंगे। प्रतिदिनम सप्तमी में यूज करो सेकेंड वर्ड को, दिने दिने, करेक्ट। प्रतिमासम मासे मासे, प्रतिछात्रम छात्रे छात्रे, प्रत्याहम, हाँ अहन के लिए अहनी अहनी, करेक्ट। देन प्रतिदिशम दिशि दिशि। तो इसी प्रकार अगर हम लोग देखेंगे तो अव्यय प्रति है, यथा है, अनु है, उप है, सह है और आ है। तो यथा से यथा के एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। यथा विधि, यथा निधि, यथेच्छम, यथा समयम, यथा क्रमम। सो द वर्ड्स यथा विधि, यथा निधि, डिक्लाइन, लाइक वारी, नदी, मती, वारी, टेबल्स याद है ना हमारे संस्कृत में। सो टेबल्स को सबसे पहले लर्न करो। यथा को अगर हम लोग को डिसॉल्व करना है तो द्वितीया एकवचनम ऑफ उत्तर पदम, द्वितीया एकवचनम ऑफ उत्तर पदम प्लस आपको एक वर्ड या ऐड करना पड़ेगा बच्चों उसमें, अनुसृत्य और अनतिक्रम्य। तो आप कोई भी एक वर्ड ऐड कर सकते हो। तो यथा विधि आंसर विल बी विधिम, अनुसृत्य और अनतिक्रम्य। जो भी आपको इजी लगे आप लिखिए। यथा निधि निधिम अनुसृत्य, यथेच्छम इच्छाम अनुसृत्य, यथा समयम समयम अनुसृत्य, यथा क्रमम क्रमम अनुसृत्य। देखो अनुसृत्य एंड अनतिक्रम्य बिगिन with the स्वर अ, therefore we shall write म at the end of पूर्व पद। ये याद रखना बच्चों, लिखना भूल गए तो मार्क्स जाएंगे। म को ऐड नहीं किया तो गया, है कि नहीं। तो विधिम अनुसृत्य, निधिम अनुसृत्य, इच्छाम अनुसृत्य, इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल्स ऑफ अनु एंड उप को देखेंगे बच्चों। लेट्स सी, अनुपत्रम, अनुकालम, अनुपदम, अनुरूपम, अनुक्षणम, करेक्ट। तो विग्रह अकॉर्डिंग टू अव्यय अनु। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, षष्ठी एकवचनम ऑफ उत्तर पदम प्लस योग्यम या पश्चात लिखना पड़ेगा। अनुपत्र, अनुपुत्रम, पुत्रस्य पश्चात, अनुकालम, कालस्य पश्चात, अनुपदम, पदस्य पश्चात, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, अनुक्षणम, अनुक्षणम का क्या आएगा, शणे शणे, एवरी मोमेंट बोलना है ना हमें, इसके लिए। लेट्स सी द एग्जाम्पल स्टार्ट्स विथ उप, दैट इज उपवृक्षम, उपकृष्णम, उपांगम, उपराजम, उपकूलम। सो उपवृक्षम षष्ठी एकवचनम ऑफ उत्तर पदम मीन सेकंड वर्ड, दैट इज वृक्षस्य समीपम, समीपे या समीपम ऐड करना पड़ेगा बच्चों। कृष्ण, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, उपांगम, गंगायाः समीपम, उपराजम, राज्ञः समीपम, उपकूलम, कूलयोः समीपम। एग्जाम्पल्स ऑफ आ, निर और सह वो भी देख लेते हैं बच्चों। आमरणम, आमरणम मीन्स व्हाट, यस पंचमी एकवचनम ऑफ उत्तर पदम प्लस आ हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट मीन्स आमरणात्। और वी कैन राइट मरणात् आ जन्म कैसे लिखेंगे बच्चों, सोचो, जन्मनः प्रभूति और आ जन्मनः दोनों प्रकार से लिखोगे तो राइट आएगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ निर, दैट इज निर्विघ्नम, यस, निर्मक्षिकम, निर्जनम, निष्कंटकम, निश्शंकम। सो डिसोल्यूशन विल बी विघ्नस्य अभावः, यस अभाव वर्ड हमें ऐड करना पड़ता है जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं। तो षष्ठी एकवचनम और बहुवचन ऑफ उत्तर पदम अकॉर्डिंग टू वर्ड प्लस आपको जो वर्ड ऐड करना पड़ेगा वो वर्ड होगा अभावः। देखो कौन से इसमें कौन सा वर्ड ऐड करना पड़ता है, ये लिख के लर्न ही करना पड़ेगा, ये अपने आप याद नहीं रहेगा, वो अपने आप याद नहीं रहता, ये बुक में लिखकर ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। निर्जनम जनानाम अभावः, निष्कंटकम कंटकानाम अभावः, निक्षंकम शंकानाम अभावः।
स, the word starts with sa, that means savegam, sanandam, सोत्साहम, सानुदानम, साशंकम। इसे सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? तृतीया एक वचनम ऑफ उत्तर पदम, दैट मीन्स सेकेंड वर्ड का तृतीया एक वचन लिखना पड़ेगा, प्लस आपको सह और सहितम ये वर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। दैट इज सवेगम, वेगेन सह, सानंदम, आनंदेन सह, सोत्साहम, उत्साहेन सह, सानुदानम, अनुदानेन सह, शाशंकम, आशंकया सह। तो उदाहरणम अभी एग्जाम में कैसे कैसे पूछा जाता है, हमें एग्जाम्पल्स देते हैं, उन्हें डिसॉल्व करने को कहते हैं, कभी जो पैसेज देता है ना बच्चों उसमें से भी ढूंढ के लिखने को बोलते हैं। इसके लिए संस्कृत रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदम लिखत, देखो पूर्व पद क्या होगा? अव्यय होगा। सेकंड वर्ड क्या होगा? नाउन होगा। और नपुंसकलिंगी एक वचन म ऐड करता है ना, यस। वृक्षस्य समीपम, तो वर्ड क्या होगा? मेन वर्ड सोचो क्या हो सकता है? उपवृक्षम। समयम अनतिक्रम्य, वर्ड विल बी यथा समयम। ये याद होना चाहिए कि अनतिक्रम्य वर्ड कब लिखा जाता है? जब स्टार्टिंग में यथा होता है। दो बार वर्ड कब लिखते हैं? ग्रामे ग्रामे, तो जब प्रति होता है। विनयेन सहितम, दैट मीन्स सविनयम। रूपस्य योग्यम, तो अनुरूपम। जलस्य अभावः, निर्जलम। यस, एक अलग से एक्सरसाइज जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कभी कभी हमें कोई पैसेज दिया जाता है और पैसेज में से भी पूछा जा सकता है। तो चलो देखते हैं गद्यांश रीड करके। एकः अति दुष्टः वानरः आसीत्, प्रतिदिनं सः यथाशक्ति वृक्षे स्थितान् पक्षिणः तुदाति स्म। उपनीडं गत्वा तेषां श्रमस्य उपहासं करोति स्म। एकः पक्षी अवदत्, भोः किमर्थम् उपहससि? अनुवृष्टिं नीडम् एव अस्मान् रक्षति। वयं परिश्रमं कुर्मः, निर्विघ्नं च जीवामः। वानरः साट्टहासम् अवदत्, मूर्खाः यूयम्, अरे योगिनां कृतः गृहम्। एव कथयित्वा तेन दृष्टेन पक्षिणां नीडानि भग्नानि। एकः पक्षी अवदत्, योगिनः प्रतिजीवम् उपकारम् एव कुर्वन्ति, किमिदम् अनुरूपं साधुजनस्य। देखो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स आए जिन्हें आप कह सकते हो। सोचो, प्रतिदिनम, यथाशक्ति, उपनीडम, अनुवृष्टि, निर्विघ्नम, साट्टहासम, प्रतिजीवम, अनुरूपम। जो किससे स्टार्ट हुआ है बच्चों? प्रीफिक्स से, करेक्ट। तो अगर इसको डिसॉल्व करने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखेंगे? प्रतिदिनम का क्या आएगा? दिने दिने या दिनम दिनम, ओके। जीवे जीवे, यथाशक्ति के लिए शक्ति अनुसृत्य, करेक्ट। उपनीडम के लिए नीडस्य समीपम, अनुवृष्टि के लिए बच्चों वृष्टेः पश्चात निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, साट्टहासम, अट्टहासेन सह, करेक्ट। सोचो सोचो, सोचने पर ही आएगा। प्रतिजीवम, जीवे जीवे। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? अनुरूपम। अनुरूपम को कैसे डिसॉल्व करेंगे? सोचो, अनु के लिए क्या आएगा? रूपस्य योग्यम। मुझे आशा है बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम में मार्क्स लेने में भी आपकी मदद जरूर करेगा। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।